नमस्कार सारे दर्शकों को। मैं डॉक्टर जया शुक्ला, वरिष्ठ उपाध्यक्ष विचार विभाग कांग्रेस की हूं। और मुझसे जो पूछा गया है कि कांग्रेस की सरकार, मैं मानती हूं कि इंडिया की सरकार आएगी, देश की सरकार आएगी और इंडिया गठबंधन की सरकार भी आएगी, वही देश की सरकार होगी। कांग्रेस अपनी सरकार नहीं, गठबंधन धर्म में विश्वास रखती है और इसलिए कांग्रेस की सरकार नहीं कहती हूँ मैं इंडिया गठबंधन की सरकार कहती हूँ। निश्चित आएगी। कैसे आपको लगता है कि निश्चित आएगी? मैं एक एक इलाके में घूमी हूँ और हमारी टीम भी बहुत घूम रही है और लोगों का विद्रोह देखिए। बीजेपी के कैंडिडेट्स को पीटा जा रहा है, सड़कों पे गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा है, बैनर्स फाड़े जा रहे हैं। पब्लिक को देखिए, उत्तराखंड में अभी मैं थी, हरिद्वार में 2 जगह ऐसा हुआ कि मशीनें पटक के तोड़ दी गई। वोट डालने गया, मशीन तोड़ दी। लोगों का आक्रोश, लोगों की मजबूरी, लोगों पर जो होता हुआ अत्याचार लोग अब सहन नहीं कर पा रहे हैं। और जब ये आक्रोश सीमा से बढ़ जाता है तो सरकार आने की बात तो मत करिए। यद्यपि आज सुप्रीम कोर्ट ने अजीबोगरीब फैसला दिया है जो कि खुद सीजेआई के विचारों के अनुकूल नहीं था। जो प्रश्न पूछे गए थे इलेक्शन कमीशन से वो बड़े ही कड़े थे, किंतु और उनकी बोलती भी बंद थी, किंतु अविश्वसनीय रूप से, आश्चर्यजनक रूप से और लोकतंत्र की पीठ में एक तरह से छुरा घोंपा गया है। मेरा अधिकार नहीं है कि मैं सुप्रीम कोर्ट पर बोलूं, किंतु ये फैसला तो आया है कि वीवीपैट की गिनती नहीं होगी, तो वो मिलाए नहीं जाएंगे, जैसे पहले होता था वैसे ही होगा। तो क्या कहा जाए, किंतु फिर भी इंडिया की सरकार आएगी। यदि आपकी गठबंधन की सरकार बनती है तो उसमें आप जो है कैसे चलाएंगे सरकार को? देखिए, गठबंधन मिलके चलाएगा और बात हो रही है कि गठबंधन भी अपना जॉइंट मैनिफेस्टो, राहुल जी ने कहा है कि वो भी दे दे, क्योंकि लोगों, ये विशेषकर मोदी और योगी और अमित शाह कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेके बहुत ज्यादा झूठ बोल रहे हैं। ये है, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है कितने बड़े बड़े झूठ बोल रहे हैं। जमीनें बांट दी जाएंगी मुसलमानों में। अजीब बात है, कैसे बांट दी जाएंगी? आपका सोना ले लिया जाएगा, आपसे वारिस टैक्स लिया जाएगा। ये कितनी बेवकूफ़ी भरी बातें हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में 5 न्याय हैं और उन न्यायों को लेके 25 गारंटियां हैं, एग्जैक्ट 25। कौन कौन सी न्याय है? वो कौन कौन से न्याय? वो आप मैं आपको वीडियो भेज दूंगी, क्योंकि अभी लंबा हो जाएगा इंटरव्यू। वो काफी प्रचारित हो चुका है, हर किसी के प्रति न्याय है उसमें, महिला, रोजगार इत्यादि। तो लेकिन उसके साथ एक खास चीज है, जब इन्होंने झूठ बोलना शुरू किया, इन्होंने प्रचार करना शुरू किया कि कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो की चीज पूरी कैसे करेगी। अपने ये भी जुमला है, वो तो कह चुके हैं कि हम तो जुमले बोलते हैं, वो तो रिकॉर्ड पे कह चुके हैं, किंतु कांग्रेस जुमले नहीं बोलती है। कांग्रेस की ओर से ये भी प्रकाशित किया गया कि बाकायदा सोशल मीडिया पे है कि किस प्रकार कैलकुलेशन करके किस प्रकार एक एक चीज को पूरा करेगी, उसको सबको, क्योंकि कांग्रेस जो बोलती है वो करती है, वो उसको किस प्रकार करेगी ये भी कैलकुलेशन किया जा चुका है और वो होगा। यद्यपि इन्होंने हर चीज बेच दी है जो प्रॉफिट कमाने वाली थी, अपने मित्र अडानी को हर प्रॉफिट कमाने वाली चीज दे दी है, किंतु इसके बावजूद भी उपाय हैं। और आज आप नौकरियों का क्या कह रही हैं? सरकारी नौकरियां, एक ही डिपार्टमेंट का बहुत प्रचारित हुआ था 1 महीने पहले कि 2 लाख नौकरियां खाली हैं सरकारी, अपॉइंट नहीं किए जा रहे हैं। शायद संघ के लोग नहीं मिल रहे हैं अपॉइंट करने के लिए, क्योंकि हर जगह तो केवल संघ के लोग ही अपॉइंट हो रहे हैं, मेरिट वाले अपॉइंट नहीं हो रहे हैं। किंतु और टोटल 30 लाख नौकरियां देने की बात है और 30 लाख सरकारी नौकरियां हैं अवेलेबल। आप तो विचार विभाग में की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रही हैं, तो आपको तो पता होगा सारा। अभी भी हूँ भाई, वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आप हैं अभी जी, तो फिर आपको तो मालूम होगा सारा रिकॉर्ड। सारा रिकॉर्ड तो मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि वो तो रोज रोज नए नए कैलकुलेशंस आते हैं, रोज नई घटनाएं घटती हैं, बदलते रहते हैं। किंतु मुझे ये मालूम है कि हर चीज का उपाय किया जा चुका है, हर चीज के कैलकुलेशन तैयार हैं। अरे भाई, ये लोग डॉक्टर मनमोहन सिंह के शिष्य हैं, ये लोग कैसे नहीं उपाय निकालेंगे? और उस वित्त मंत्री से तो बहुत अच्छा है जिनका पति, जो कि माना हुआ अर्थशास्त्री है, निर्मला सीतारमण जी का, वो खुद सबसे बुरी हालत बता रहा है। और निर्मला सीतारमण जी कह रही है कि हम उसको इलेक्टोरल बॉन्ड को दोबारा, अभी उन्होंने स्टेटमेंट दिया, उनका वो आया है, इस पर वायरल हुआ है कि हम इलेक्टोरल बॉन्ड को दोबारा शुरू कर देंगे अगर सरकार आती है। जो इलेक्टोरल बॉन्ड सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल बताया,
जिसको विदेशी अखबार भी कह रहे हैं कि विश्व का सबसे बड़ा स्कैम है। तो अब क्या कहा जाए, कांग्रेस तो जो वादे करती है वो पूरे करती है और उसके लिए कैलकुलेशंस हैं, उसके लिए उपाय सोच लिए गए हैं और वो किया जाएगा। आज की तारीख तक हमारी जहां जहां राज्य सरकारें बनी उन्होंने भी किया था, जो जो वादे किए थे पूरा किया। तो क्या क्या बदलाव लाएंगे अगर कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनेगी तो? हर बदलाव आएगा। सबसे पहले तो युवाओं को रोजगार मिलेगा, सबसे पहले महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना मिलेगा, सबसे पहले दवाइयों की सुविधा के बारे में, हर चीज के बारे में बताया गया है कैटेगोरिकली। सेना के बारे में बताया गया और हाँ, अग्निवीर योजना बंद की जाएगी, अग्निवीर योजना बंद की जाएगी, जिसको लेके बहुत विक्षोभ है लोगों में। अपमान है ये वीरों का। ये लोग 4 साल बाद आप रिटायर करते हैं और एक इतना बुजुर्ग आदमी 2 साल काम करके 3 साल तीसरा मौका भी मांग रहा है लोगों से, और 4 साल में 22 साल के होने पर लड़के को रिटायर कर देगा। तो और ये सेना का मतलब क्या जानते हैं? जिस उत्साह से सेना वाले जाते हैं उस जज्बे को ये समझ कहाँ सकते हैं? इनके एक मंत्री ने एक बार कहा था कि सेना के लोग तो मरने के लिए होते हैं। तो ऐसी धारणा वालों से हम क्या आशा कर सकते हैं? 5 न्याय हैं औरतों के लिए, किसानों के लिए। किसानों का कर्जा तुरंत माफ होगा और औरतों वो हर न्याय में 5-5 गारंटियां हैं, हर न्याय में 5-5 गारंटियां, टोटल 25 गारंटी हैं। यदि आपको चाहिए तो कांग्रेस का मैनिफेस्टो गूगल पे है। तो आपके पास लिस्ट है उसकी, आप दिखा सकती हैं? इस समय मैं आपको भेज दूंगी। इस समय ज़बानी तो मैं नहीं बता सकती 25 के 25, लेकिन मेरे पास है, मैं आपको दे सकती हूँ। है कि मंगलसूत्र के बारे में आपका क्या कहना है? और रैपिड फायर आरएफटी न्यूज रैपिड फायर टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रैपिड फायर टाइम्स को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, और सुनने वालों को भी बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि ये जो लड़ाई हो रही है इस समय, इसको मैं आज़ादी की लड़ाई कहूँगी। ये लोकतंत्र और संविधान बचाने की लड़ाई है। और इस समय जो आपने, मतलब आपको बधाई देती हूँ कि आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं, क्योंकि आजकल गोदी मीडिया इत्यादि तो पत्रकारों के नाम से या तो दलाली करते हैं या भयवश घुस के बैठ जाते हैं। कुछ बहादुर पत्रकार हैं आप लोगों की तरह जो कि बात उठाते हैं। तो आप, मंगलसूत्र का मुद्दा बहुत जोर शोर से चल रहा है। मैं मंगलसूत्र के मुद्दे को ही कह रही हूँ। ये असल में मोदी जी जुमले तो बोलते हैं, इनके मंत्री बोल भी चुके हैं कि हम जुमले, वो तो चुनावी जुमले थे, किंतु ये जुमले इन्होंने पहले राम का, इन्होंने मुद्दा क्या उठाया? इनके पास अब मुद्दे बचे क्या? राम का मुद्दा उठाया था, जमीन के घपले हुए अयोध्या में, तब वो मुद्दा ठंडा पड़ने लगा। फिर धर्म का उठाया, चारों शंकराचार्यों को नाराज कर दिया, वो मुद्दा भी ठप हो गया। उसके बाद इन्होंने शक्ति का उठाया, देवी का। तो एक बड़े वरिष्ठ पत्रकार ने कहा कि क्या इसके बाद काल भैरव का उठाएंगे? सचमुच हर मुद्दा खत्म हो गया। इन्होंने मैनिफेस्टो के बारे में, हमारे मैनिफेस्टो के बारे में बार बार झूठ बोला, बहुत से झूठ बोले। स्वयं शाह, स्वयं मोदी, स्वयं योगी, तीनों ने झूठ बोले कि ये औरतों का सोना ले लेंगे, या जो कि आज तक नहीं लिया। हालांकि पता नहीं कितने मंगलसूत्र इन्होंने, जो किसान मरे, 700 किसान जो मरे पिछले आंदोलन में, या जब पुलवामा में 40 लोग मरे, उनकी महिलाओं के मंगलसूत्र कौन लौटाएगा? वो तो इन्होंने ही छीने। किंतु अब इनके पास मुद्दा बचा नहीं है। तो ये काल भैरव को मजाक है, लेकिन काल भैरव को जगा रहे हैं, मृत्यु के देवता को। और सांप्रदायिक अपने लिए, अब बौखलाहट में विनाशकाले विपरीत बुद्धि होती है, तो ये सांप्रदायिक झगड़ा दोबारा से करवाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। मुसलमानों के खिलाफ बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि कांग्रेस कहती है कि मुसलमानों को सारी संपत्ति दे दी जाएगी, कैसे पता नहीं, बंटवारा हो जाएगा। तो कांग्रेस बिल्कुल नकारती है इस बात को। मंगलसूत्र की तो इतनी ओछी भाषा है और इतना ओछा विचार है। ये औरतों के मंगलसूत्र की क्या बात कर रहे हैं? इन्होंने तो अपनी पत्नी का मंगलसूत्र छीन लिया था, तो ये औरतों के मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं। ये मंगलसूत्र की कीमत जानते हैं? ये तो आप बताएं मंगलसूत्र की कीमत, आप तो शादीशुदा हैं। मैं शादीशुदा तो हूँ, और अब क्योंकि मेरे पति नहीं है, मैं मंगलसूत्र नहीं पहनती हूँ। लेकिन मंगलसूत्र एक सोने की चेन नहीं होता है। मंगलसूत्र तो हमारे डेडिकेशन, हमारे समर्पण और हमारे, हम एक हैं, एक आत्मा हो चुके हैं, 2 शरीर बेशक हो, इसका सिंबल है। ये मंगलसूत्र को क्या समझेंगे? महिलाओं के का जो अपमान इन्होंने किया है, ये क्या समझेंगे? इनकी पार्टी में तो हर बलात्कारी जा करके बीजेपी वॉशिंग सोप से धुल करके साफ हो जाता है, हर भ्रष्टाचारी बीजेपी वॉशिंग सोप से धुल करके साफ हो जाता है। तो मंगलसूत्र की कीमत, जैसे लोग जो कि केवल बलात्कारियों की पार्टी, मैं तो कहती हूँ कि भाजपा का नाम अब बलात्कारी जमावड़ा पार्टी होना चाहिए, क्योंकि वही हो ही चुका है। तो
मंगलसूत्र के बारे में मैं क्या बोलूं, ये आदमी समझते हैं मंगलसूत्र क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आरएफटी न्यूज से बात की। बहुत धन्यवाद आपको।